अब जब भी आप किसी से मिलते हो, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, आप बोलते हो आई एम जतिन। अब आप नोटिस कर सकते हो कि हर बार कभी कोई इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, मैं वो हूं, तो उसमें मैं, वो आई एम हमेशा आता है। तो आप ये बोल सकते हो, अगर आपका नाम रवि है और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे कि मेरा नाम रवि है, आई एम रवि। और मेरा नाम जतिन है तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा, आई एम जतिन। उसमें जो ये आई एम है, मैं हूं, ये हर बार कॉमन आता है। हर चीज में ये आई एम जो है ये कॉमन है। अब ये आई एम जो है एक हिडन मिस्ट्री है, एक हिडन पावर है। हम जानते नहीं इसके बारे में ज़्यादा, बट हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो है इस पे लग जाता है, इस नाम और इस आइडेंटिटी पे लग जाता है कि मैं एक्चुअली कौन हूं, उसको डिस्क्राइब करने में लगता हूं। तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आप कौन हो, तो आप अपने आप को एक्सप्लेन करोगे कि मैं एक मेल हूं या फीमेल हूं, मैं कौन सी सिटी में रहता हूं, क्या एज है मेरी, क्या मेरे पेरेंट्स का क्या बैकग्राउंड क्या है, मेरी रिलीजन क्या है। अब ये सब चीजें हैं आपकी लाइफ में, ये आपको डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, अगर मैं इस मार्कर को डिस्क्राइब करता हूं तो मैं इसमें ये बोलूंगा कि ये ऑरेंज मार्कर है, ये पर्पल मार्कर है इस तरफ। बट ये मार्कर है क्या एक्चुअली? मैंने तो कलर्स एक्सप्लेन कर दिए, इसको डिस्क्राइब कर दिया, बट एक्चुअली ये है क्या चीज, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैं। उसी तरीके से हम अपने आप को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आप अपने आप को पूछिए कि मैं कौन हूं। आज अगर आपकी याददाश्त चली जाती है और आपको कुछ भी याद नहीं रहता, तो क्या आप हो जो पहले थे, या अब आप कोई दूसरे पर्सन हो चुके हो? ऑफ कोर्स आप ही हो। अगर आप आईने के सामने जाते हो, आईने में देखते हो अपने आप को और नोटिस करते हो, और आप बोलते हो कि ये पर्सन कौन है, और जब उसको नोटिस करने लग जाते हो, आपको रियलाइज होता है कि ये जो आई एमनेस है एक एक्सपीरियंस है, ये एक एक्सपीरियंस है। इसको हम कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और आप ये चीज याद रखिए कि कोई भी चीज को अगर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो हमारे माइंड और स्पेस और टाइम को एक्सपैंड करता है, उससे ट्रांसेंड करता है। मतलब अगर आपको मैं ये पूछूं कि आप भगवान को एक्सप्लेन करो, गॉड क्या होता है उसको एक्सप्लेन करो, यूनिवर्स क्या होता है उसको एक्सप्लेन करो, आप उसको शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे। बट आपने क्या किया है, एक वास्ट चीज है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, अब आपने उसको एक डब्बे में बंद कर दिया है। तो मतलब अनलिमिटेड को हमने लिमिट कर दिया, उसको हमने रोक दिया, उसको हमने बांध दिया है। तो ये होती है वर्ड्स की पावर। अब वर्ड्स हमेशा हमको लिमिट करते हैं, उसी तरीके से ये जो आई एम है ये लिमिटिंग है। जब भी कभी हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम और सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि हर एक पर्सन अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा आई एम करके, और वो आई एम जो है वो एक एक्सपीरियंस है, वो एक ट्रू एसेंस है आपका। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कौन हो, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, अपनी क्वालिटीज तो बताओगे, बट आप खुद जानते हो कि आप इससे कहीं ज़्यादा आगे हो, इससे कहीं ज़्यादा अलग हो। इन शब्दों को आप एक्सप्लेन तो कर सकते हो, बट आप अपना एक्सपीरियंस उस पर्सन को नहीं दिखा सकते। अगर आपकी किसी के साथ प्रॉब्लम चलती है, तो आप अपना पर्सपेक्टिव दिखा सकते हो कि मुझे ये तेरी बात पसंद नहीं आई, मुझे तूने वो चीज़ बोली वो पसंद नहीं आई। बट क्या वो समझ पा रहा है आपके लेवल पे? नहीं समझ पा रहा। क्यों? क्योंकि आपका खुद का एक्सपीरियंस है। अब हर एक पर्सन अपना एक्सपीरियंस जी रहा है, बट एट द एंड वो एक्सपीरियंस जो है, अगर आप ट्रू एसेंस के साथ कंपेयर करो, वो एक ही है। मैं आपको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो यूनिवर्स है वो प्योर एसेंस है, प्योर एनर्जी है, इसमें और कोई भी बंटवारा नहीं है, कोई भी स्मॉलर पीसेस नहीं है। ये सिंपल प्लेन एनर्जी है, सिंपल वन डॉट है। इसको अगर हम एक डॉट के समान माने, वो है। अब ये जो डॉट है, ये जो एनर्जी है, ये इतनी तेज ट्रैवल कर रही है, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रैवल कर रही है, जिसके कारण आप हो, मैं हूं, ये मार्कर है, मैं इस मार्कर से अलग हूं। ये सेपरेशन जो है इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि ये जो छोटा सा डॉट है एनर्जी का, जिसको हम एक ओमकार बोल सकते हैं, ये जो छोटा सा डॉट है एनर्जी का, वो इतनी तेज ट्रैवल कर रहा है कि ये एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, एक माया क्रिएट कर रहा है कि ये मार्कर अलग है और मैं अलग हूं। इसने सेपरेशन क्रिएट किया है जस्ट बाय स्पीड के साथ, अपनी स्पीड के साथ। अब क्या हो रहा है, ये जो मॉलिक्यूल है या ये जो एनर्जी है, इसने एक दूसरे के बीच में एक एनर्जी डाली है, एक नकाब डाला है, एक व्हील डाली है। इस व्हील को हम बोल सकते हैं ईगो। अब ईगो किस तरीके से काम करता है,
हर एक पर्सन के सेपरेशन में एक लाइन आती है। अब ये लाइन हर एक पर्सन को एक दूसरे से अलग करती है, एक इल्यूजन क्रिएट करती है, एक माया क्रिएट करती है, एक गेम क्रिएट करती है, जहां पर ये रियलाइज होता है कि ये जो वन डॉट है, ये जो एनर्जी है, ये मेरे से अलग है, ये मेरे साथ नहीं, ये तो अलग है। अगर आपको कोई चिल्लाता है, आप उस पर चिल्लाने लग जाते हो। आप ये देख नहीं पाते कि वो भी एक वन एनर्जी से बना हुआ है। अब मैं इसका ये मतलब नहीं बोल रहा कि आप किसी पे चिल्लाओ मत। अब हम उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे कैसे हम होपोनोपोनो यूज कर सकते हैं इसमें। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यूनिवर्स की एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी कैसे काम करती है। तो हर एक पर्सन की ये जो इंडिविजुअल नेचर है, इंडिविजुअल लाइफ है, ये अपनी तरफ से जी रहा है और बीच में आ रहा है ईगो। ईगो का दो काम है। एक तो आपकी खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करना, है ना, मतलब आपको अपने सामने वाले से अलग करना, एक माया क्रिएट करना जिसके कारण आप अपनी लाइफ सही तरह से एक्सपीरियंस कर पाओ, अपनी लाइफ को सही तरह से एक्सपीरियंस करके अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज, सेल्फ रियलाइज करके ये समझ पाओ कि भैया ये ईगो तो एक्चुअली फेक है, असल चीज तो ये है, असल चीज तो ये एनर्जी है, ये प्योर एसेंस है, वो यूनिवर्स है। आपका काम ये है, पहला तक ईगो का काम ये बन जाता है। दूसरी चीज, ये आपको एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी देता है अपने बारे में। मतलब आप जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन करोगे वो अलग है जिस तरीके से वो दूसरा पर्सन एक्सप्लेन करेगा। आप जिस तरीके से दिखते हो वो अलग होगा। आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो अलग होंगे। आपकी लाइफ की सिचुएशन अलग होगी। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स अलग होगी। आपने जो जो कर्मा लिया है इस प्लैनेट में आने से पहले, वो सब कुछ आप एक्सपीरियंस करोगे जस्ट बिकॉज वो ईगो बीच में आता है। तो ईगो खराब नहीं है दोस्तों। काफी सारे लोग स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में बोलते हैं कि ईगो खराब है, ईगो ये है। ईगो अच्छा है क्योंकि हमको वो हेल्प करता है किस चीज में, एक हमको अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनाने में। अगर ईगो नहीं होता दोस्तों तो ये जो एनर्जी है ये कभी भी एक्सपैंड नहीं हो पाती। मतलब इस एनर्जी का काम, ये जो यूनिवर्स, गॉड या जो भी कहना चाहो, इसका सिंपल और सिंपल काम ये था कि ये जानता है कि ये एक एनर्जी है, बट ये एक्सपीरियंस करना चाहता था। अब एक्सपीरियंस कैसे करते हैं हम? अगर मैं ये बोलता हूं कि ये मार्कर है, कौन सा कलर है? अब कलर, मान लो पहली बार सुन रहे हो आप ये वर्ड, कलर नाम का जो चीज है, आपने कभी भी सुना नहीं है, बट आप देख सकते हो डिफरेंस क्या है इसमें। ये जो साइड है ये थोड़ा बहुत अलग रंग का दिख रहा है, अलग कलर का दिख रहा है, अलग डिस्क्रिप्शन है इसकी। इस वाले रंग की अलग डिस्क्रिप्शन है। तो ये जब सेपरेशन क्रिएट हो तभी हम देख पाते हैं कि एक्चुअली है क्या। जब रूम में अंधेरा होता है और लाइट चालू करते हो तब पता चलता है कि हाँ, लाइट ये है और अंधेरा ये है। बट अगर सिर्फ लाइट ही लाइट हो, जब सिर्फ एनर्जी ही एनर्जी हो, तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं। तो इस यूनिवर्स का, इस गॉड का काम था कि इसने डार्कनेस क्रिएट की है। तो नेगेटिविटी दोस्तों, काफी सारे लोग फंस जाते हैं इस चीज में कि मैं नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट कर रहा हूं, भूत प्रेत ये वो सब चीजें, फियर से लेकर, नेगेटिव चीजें से लेकर, भूत प्रेत से लेकर, हर एक चीज बनी हुई है उस एनर्जी से। तो जब हम बोलते हैं कि ये एनर्जी यहां पर है तो इसकी एब्सेंस हो जाती है डार्कनेस। अगर हम इसको बोलते हैं लाइट तो इसकी एब्सेंस हो जाती है डार्कनेस। बट डार्कनेस कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती लाइटनेस के बिना, लाइटनेस कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती डार्कनेस के बिना। वो होता है यिन यांग। अगर आपने यिन यांग में देखा होगा किस तरीके से काम करता है, एक एस बन जाता है और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ब्लैक साइड एग्जिस्ट तब तक करेगा जब तक व्हाइट साइड है, व्हाइट साइड तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक ब्लैक साइड है। अब ये जो बैलेंस है, ये डुअलिटी का बैलेंस 3D वर्ल्ड में चलता ही रहेगा। इसको हम कभी भी एस्केप नहीं कर सकते। हाँ, हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसके एब्सेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइटनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैसे? मेडिटेशन के थ्रू। हम वो आगे चल के बात करेंगे कि कैसे हम करते हैं प्रैक्टिस। तो ये तो आप समझ गए कि ये जो लाइट है ये हर एक पर्सन में है, ठीक है। अब ये हर एक पर्सन में अपने आप को सेपरेट करने के लिए ईगो बीच में आ रही है। तो हमको इस ईगो को समझना है, क्योंकि ये ईगो ही
प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। मैंने बताया कि ये पॉजिटिव है, बट ये प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। और प्रॉब्लम्स इसलिए क्रिएट करता है ताकि आप गिर के सीखो, गिर के इस लाइफ में या अगली लाइफ में, उसके अगली लाइफ में कभी ना कभी आप सीखोगे। तो ईगो का काम बन जाता है आपको वो एक्सपीरियंस देना। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कोई ठेस पहुंचाता है, आपको कोई भला बुरा बोलता है, तो आपको ये पहले समझना है कि वो सेपरेशन ईगो की तरफ से आ रहा है। तो आज का जो वीडियो हम इधर ही रोकते हैं। आपको मेरा काम था कि ये समझाना कि ईगो किस तरीके से काम करता है, हमारी खुद की पर्सनैलिटी किस तरीके से काम करती है। हम हमेशा एक जगह खड़े होकर ही देख पाते हैं कि मेरे साथ उसने ये किया है, बट हम ये नहीं देख पाते कि ये जो लाइट जो है मेरे में है, वो लाइट उसमें भी है। तो वो वहां पर खड़े होकर भी एक तरीके से चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है, नोटिस कर रहा है। अगर मैं आप पे चिल्लाता हूं तो आप ये समझ सकते हो, इस स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हो कि जतिन इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि उसकी खुद की चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं। उसकी पेरेंट्स ने उसको ये सिखाया था, उसकी खुद की एक परवरिश इस तरीके से की गई थी जिस कारण से उसने मेरे पे इसलिए चिल्लाया। तो हमारा काम बन जाता है ये समझना कि वो पर्सन का पर्सपेक्टिव क्या है, वो कौन सी नजरों से देख रहा है। तो ईगो हमारा फ्रेंड भी है और हमारा दुश्मन भी है, और दुश्मन तब तक रहेगा जब तक हम उसको ब्लेम करते रहेंगे। तो होपोनोपोनो काम नहीं करेगा अगर आप उसको दुश्मन के तौर पे देख रहे हो, उस ईगो को, उस सेपरेशन को, उस इंडिविजुअलिस्ट पर्सनैलिटी जो आपने क्रिएट की है और उस पर्सन ने क्रिएट की है, उसको अगर आप ब्लेम करते रहोगे तब तक वो साइकिल में चलते रहोगे। अगर आपको उस कार्मिक साइकिल से बाहर निकलना है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से काम करता है। तो अगले वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्टिंग के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट्स काम करते हैं एक पर्सन में और दूसरे पर्सन में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।